नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड मॉडर्न वॉरफेयर में। तो दोस्तों, दुनिया पर राज करने वाले देशों के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है। अगर आपको सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले समंदर पर राज करना होगा, जिसके लिए नौसेना को मॉडर्न और एडवांस हथियारों से लैस कर उन्हें शक्तिशाली बनाना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अब मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं उसके नौसेना में शामिल होते ही भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रिसेंटली खबर आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांसीसी कंपनी सेफ्रॉन के बीच इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मेगा ज्वाइंट वेंचर डील हुई है, जिसके डेवलपमेंट का काम आने वाले 1 या 2 महीने में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसकी कंफर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ सीवी अनंत कृष्णन ने दी है। HAL चीफ ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेफ्रॉन इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और उसके डेक बेस वेरिएंट के लिए न्यू जनरेशन टर्बोसॉफ्ट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग अगले 4 सालों में शुरू हो जाएगी और अप्रॉक्स 400 यूनिट्स की प्रोडक्शन की जाएगी। टर्बोसॉफ्ट इंजन को 50-50 वर्क शेयर के साथ भारत में ही बनाया जाएगा। दोस्तों, IMRH और DBMRH के इंजन निर्माण वाले इस ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के अब तक का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटका के टुमाकुरु में स्टैब्लिश किया है। टुमाकुरु फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स में भारत वेरियस टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर के साथ उसके एसोसिएट्स इक्विपमेंट्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और उसमें लगने वाले इंजन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेफ्रॉन द्वारा भारत में निर्माण करना आत्मनिर्भर भारत और उसके सपने को पूरा करने जैसा है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और उसके डेक बेस वेरिएंट का 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मैन्युफैक्चरिंग भारत और भारत के तीनों सेनाओं के लिए किसी माइलस्टोन को अचीव करने जैसा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत काफी सालों से मेड इन रशिया Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते आ रहा है, जिसे अब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से 2031 तक कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसके डेक बेस वेरिएंट को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के मिलने के बाद भारतीय सेनाओं की ताकत कई गुना इजाफा होना तय है। स्पेशली इंडियन नेवी को इसकी डेक बेस वेरिएंट मिलने के बाद इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर को एडवांस फीचर से लैस किया जाएगा, साथ ही ये एंटी सबमरीन वॉर और सोनार सिस्टम से लैस होगी। आप ऐसे समझो कि इस हेलीकॉप्टर को इतना एडवांस बनाया जाएगा कि ये समंदर में इंडियन नेवी की पूरी फ्लीट के लिए उसकी आंख और कान की तरह काम करेगा। साथ ही कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और उसके डेक बेस वेरिएंट का मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन होना भारत के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं क्यों भारत के डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन मेक इन इंडिया के तहत होना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल भारत दुनिया के बड़े डिफेंस कंपोनेंट इंपोर्टर में से एक है और आज भी रसिया, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से आर्म्स इंपोर्ट करता है। लंबे समय से चले आ रहे रसिया यूक्रेन वॉर भारत के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। रूस S-400 की डिलीवरी और Su-30 के कंपोनेंट सहित भारत को कई इक्विपमेंट की सप्लाई में डिले कर रहा है, जिससे भारत के डिफेंस प्लानिंग को झटका लगा है। साथ ही वॉर के सिचुएशंस में उन हथियारों की पार्ट्स की सप्लाई भी समय पर नहीं मिल पाती है। साथ ही आर्म्स प्रोक्योरमेंट और डील के समय कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉज जोड़ दिए जाते हैं जो कि एक तरह के कंडीशंस होते हैं कि उस हथियार को किसी देश के खिलाफ कब और किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है एंड ऑल दैट। इसलिए भारत का फुल फोकस है कि अपकमिंग जितने भी डिफेंस डील किसी देश के साथ हो उनका प्रोडक्शन मेक इन इंडिया के तहत भारत में किया जाए, जिससे वॉर जैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी भारतीय सेना सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायबल महसूस करे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।